तो ये ध्यान रखो कि भाई उन्होंने कहा कि देखो आपको जो है ना ये क्या मिल रहा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस समय मार्केट में संतरा खूब आ रहा है, मैंने देखा है। तो हमने बस आपका काम बन गया, दिन भर आप कुछ भी मत खाना, बस संतरा खाते रहो। और मात्र 2 दिन के बाद उनको मैंने कहा कि सुबह शाम कहा, पहले दिन ही कहा डॉक्टर साहब मेरे को तो काफ़ी आराम महसूस हो रहा है। मैंने कहा कर लो जब तक हो तब तक। 3 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक भी हो गए संतरा खा करके। फिर तो उनको एक सूत्र मिल गया, बाद में कई बीमारियां उनको, एक बार तक भयंकर कमर दर्द हो गया और संतरा खाकर उन्होंने ठीक कर लिया। ये क्यों ठीक होता है ये भी हम राज बताएंगे आपको। तो ये ध्यान रखो कि भाई ये जो कफ है, कंजेशन है, ब्रोंकाइटिस है, उसमें ये प्रयोग गरम ठंडा करो, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि ध्यान रखो कि जब बच्चा पैदा होता है ना, ताकि फेफड़े में 30 मिलियंस क्या होते हैं, एल्वलाइज, छोटे सांस वाहिकाएं होती हैं। और वही बच्चा 6-7 साल का होता है तो वह जो है संख्या बहुत बढ़ जाती है। और ये ध्यान रखो कि ये जो ना, क्योंकि वहीं पर गड़बड़ी होता है तो ये जो है ब्रोंकियोलाइटिस हो जाता है, ब्रोंकस में हो जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ब्रोंकियल में हो जाता है तो ब्रोंकोलाइटिस हो जाता है, इम्फेजमा होता है जगह जगह जो है ना, ब्रोंकोटेसिस हो जाता है, खास करके टीबी निमोनिया के बाद जो है ना कई लोगों के। तो उन सभी स्थितियों में उससे राहत लेने में ये काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो गरम ठंडा ये मात्र जो है इसी के लिए नहीं, बल्कि आपके जो है ना हार्ट को भी मजबूती देगा, हृदय को भी मजबूती देगा। फिर उसी प्रकार से अब आप पीछे आ जाओ, गर्दन पर ये आपके क्या नाम है, ये कंधे के ऊपर। अब देखो कंधे की मैं एक सूचना देता हूँ, मैं बताता हूँ। स्वयं मेरी श्रीमती जी को फ्रोजन सोल्जर हो गया और उन्होंने क्या क्या नहीं किया, बहुत सारी इलाज किए, समूचा हमारी यहाँ जितनी इलाज होता है वो सारा किया, कोई गया ही नहीं। मैंने भी छोड़ दिया और मैंने कह दिया कि भाई तुम यही करते रहो जब नहाओ तो। कुछ दिन के बाद मैंने पूछा कि भाई क्या हाल है आपके फ्रोजन यहाँ के, तो अगर मेरे को तो पता ही नहीं चला कब वो गायब हो गया। तो ये जो है ना फ्रोजन सोल्जर में, मैं तो श्रीमती जी को फिर उसके बाद कई लोगों को हमने बताया, हजारों लोगों को बताया। तो फ्रोजन सोल्जर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सब वही कर सकते हो और पूरा आप लाभ ले सकते हो। गर्दन में होता है, गर्दन का पीछे गरम ठंडा कर लिया करो, कहीं भी होता है। अब पैरों पर आ जाओ, पैरों की जंघा, ये जंघा का मोटापा कई लोगों को बहुत दिक्कत करता है, जंघा में दर्द होता है, तो वही गरम ठंडा करो। अच्छा मोटापा कैसे कम होगा गर्म पानी ठंडा पानी से, तो वही कि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जाएगा, तो जो कंबसन है, जो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, यानी आपके माइक्रोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और इस प्रकार से जो है आपका गर्म ठंडा करने के बाद रोज इसमें जो है ना जिनके भी जंघा का मोटापा है लपेट बांध दिया करो, ताकि वो जो है एक्शन रिएक्शन सस्टेन हो सके। घुटने का दर्द है, घुटने के दर्द में जिनकी भी घुटने में दर्द है वही आराम से, मैंने कहा कि आप स्टूल पर बैठे हुए हो, गर्म तौलिया में भिगो, आराम से 2-3 प्रयोग कर सकते हो वहाँ पर। उस तौलिए को लेकर के जैसे पोटली देते हैं ना, तो पोटली की तरह जो ऐसे चारों तरफ से खूब अच्छी तरह से करो, नीचे भी ऊपर भी, थोड़ा सा रगड़ भी लिया करो गरम की खूब अच्छी तरह से धीरे धीरे मसाज करो इसको। तो इसे गर्म किया, फिर ठंडा किया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा किया। फिर अब नीचे आ जाओ पिंडलियों की, तो पिंडलियों की भी इसी प्रकार से गरम ठंडा।
तो ये आप ध्यान रखो, जिनके पिंडों में दर्द रहता है, बहुत लोग मिलते हैं डॉक्टर साहब पिंडों में दर्द रहता है, अरे करो प्रयोग, ये बहुत लाभ मिलेगा। गरम ठंडा खूब अच्छी तरह, गरम ठंडा। टखने में तकलीफ रहती है, टखने की तकलीफ तो मैंने स्वयं मेरे ऊपर प्रयोग हमने किया। 2007 में सर्वप्रथम मैं जो है, जब पहली बार आपके अहिंसा दिवस गांधी जी के जन्मदिन के नाम पर जो है मनाया जा रहा था, तो मैं उन दिनों न्यूयॉर्क में था। तो वहाँ उल्टा पुल्टा खाने से जो मेरे घुटने में दर्द, यूरिक एसिड जमा हो गया। तो हमने जो है वही प्रयोग किया, गरम ठंडा कब गायब हो गया। फिर मैंने कई लोगों को बताया कि जिनकी यूरिक एसिड जमा है ये प्रयोग करो, और यूरिक एसिड को दूर करने के लिए 2-3 प्रयोग और कर सकते हो। जिनके भी यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कोई तकलीफ नहीं है, तो 2 महीना यानी 8 सप्ताह रोज 2-2 नींबू का रस गुनगुने पानी में, बहुत गर्म नहीं, सादा पानी, थोड़ा सा गुनगुना, शरीर के तापमान से 1 डिग्री 2 डिग्री अधिक, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो मात्र 100 डिग्री से ऊपर नहीं, उसमें नींबू निचोड़ करके दिन भर में उस नींबू का रस पियो। तो ये क्या करता है, इसमें साइट्रिक एसिड का जो है एक विशेष साल्ट होता है जिसको बोलते हैं साइट्रेट। वो साइट्रेट क्या करता है, पैंक्रियास को एक्टिवेट करके कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करता है, और कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, यूरिक एसिड के साथ गहरा बंध बना करके, यानी उससे अपना जो है लागी ना ही छूटे राम, ऐसा उसे जकड़ लेता है अपने प्रेम पास में, और फिर उसे क्या करता है, निकाल बाहर करता है पेशाब के रास्ते से। तो ये जो है आपके प्रयोग कर सकते हो। इसी प्रकार से जो है इसको भी प्रयोग कर सकते हो, क्या नाम उसका, गोखरू का पानी पियो, और दूसरा जो है आपके मधुएष्ठी, मुलेठी जिसको बोलते हैं, तो मुलेठी में एक बहुत ही यानी लाइको आपके फ्लेवोन्स होता है, लाइको आइसोफ्लेवोन्स, तो खास करके एक एंजाइम जो यूरिक एसिड बनाता है जिसको बोलते हैं जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, वो जो है उसको जो है ख़त्म करता है, जिसको बोलते हैं, तो उसे जो है बनने ही नहीं देता है यूरिक एसिड। तो उसका प्रयोग करिए, उसको 2-3 ग्राम रोज ले सकते हैं कुछ दिन तक, तो निकल जाता है। ये आपके BMJ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में रिसर्च रिपोर्ट जो है प्रकाशित हुआ है, जो आपको हम बता रहे हैं। तो ये ध्यान रखो कि ये बहुत ही अद्भुत जो है ना, जो है स्नान करने का तरीका हमने बताया, कमर से लेकर के पेट से शुरू करना, क्योंकि पेट हमारा मूल केंद्र बिंदु है स्वास्थ्य का। चेहरे का सौंदर्य है पेट के कारण, स्वास्थ्य है पेट के कारण, त्वचा का लावण्य है पेट के कारण। पेट स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ होता है। पेट खराब है, कितना भी ऊपर से लिपापोती कर लो चेहरे की, पता चल ही जाता है कि आप कितने कुरूप हो। और पेट स्वस्थ है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, चेहरा चमकता रहता है। तो पेट स्वस्थ तो आप स्वस्थ, पेट बीमार तो आप बीमार। और पेट को ठीक करने के लिए आपको सुंदर तरीका बता दिया। चलो अब दूसरा प्रश्न है, इसका थोड़ा शॉर्ट में ही बताते हैं कि भाई मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है, 80% ब्लॉकेज है। हार्ट के प्रॉब्लम के जो ब्लॉकेज होते हैं उसे सही करने के लिए हमने पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी खट्टे फल हैं, साइट्रस फ्रूट हैं, मौसमी है, चकोतरा है, गगल है, नींबू है, संतरा है, ये सब, नारंगी, ये सब जो है ना आपके, स्ट्रॉबेरी है, तो ये जितने भी इस प्रकार के जो ना खट्टे फल हैं, वो सारे फल
अच्छी तरह से खून की सफाई करते हैं, बहुत ही कमाल ढंग से सफाई करते हैं। और इसका कई बार हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है ताकि आपके दिमाग में घुसे। लेकिन जिनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो घुस ही नहीं सकता है। फिर भी एक एग्जाम्पल दे लेता हूँ कि जब भी आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद में बैरा क्या करता है कि एक कटोरे में नींबू काट करके लाता है और पानी लाता है, गरम गरम गुनगुना पानी, और उसमें हाथ डालते हो, सारा जो भी तेल वगैरह होता है, जो भी घी होता है, जो भी फैट होता है, वो सारा क्या होता है, साफ हो जाता है। ऐसा किसका किसका अनुभव है? जरा हाथ उठाना। हाँ, हाथ उठ गए बहुत लोगों के। तो यही फार्मूला अपने शरीर के अंदर के फैट को ठीक करने के लिए करो ना। अंदर में ये फैट क्या है? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी कई प्रकार के होते हैं, LDL, VLDL, HDL, IDL, ट्राइग्लिसराइड्स, VLDL, ये सारे। तो उन सबको नियंत्रित करने का काम लीवर की सहायता से कौन करता है? तो खट्टे फल करते हैं। तो नींबू, संतरा, मौसमी सबसे बढ़िया होता है। वो बिहार में जो है ना, छठ के दिन में एक विशेष प्रकार का बड़ा सा फल लेते हैं, नींबू जैसा, जो अंदर से किसी का लाल निकलता है, किसी का पीला निकलता है। उसको क्या बोलते हैं? उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है कि उसमें 2 ऐसे महान तत्व होते हैं जिसको नारिंजनिन बोलते हैं, नारिंजिन बोलते हैं, जो अंदर से फैट को बिल्कुल साफ कर देता है। और साफ ही नहीं करता है बल्कि लीवर को भी ठीक रखता है। लीवर को ठीक ही नहीं रखता है बल्कि जो है ना, HDL को बढ़ाता है, जो अच्छी किस्म कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो उत्पत्ति बढ़ा देता है। उसको वह है, एक ग्रेप फ्रूट मिलता है विदेशों में, उसी का वो बड़ा भाई है, वो गगल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये चकोतरा यहाँ खूब होता है लेकिन कोई खाता ही नहीं है। वो बड़ा सा चकोतरा जो है, तो उसका रस बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही कमाल का होता है, तो उसको खाया करो। अलसी बहुत अच्छा रहता है, अलसी जो है कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। रोज कम से कम जिनको हृदय रोग है, रोज 40 ग्राम अलसी खाया करो। देखो, जूलियन व्हाइटकर एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पुस्तक लिखी है रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। डॉक्टर डीन ऑर्निस एक महान वैज्ञानिक है, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट से पास किए हुए, उन्होंने पुस्तक लिखी है डॉक्टर डीन ऑर्निस प्लानिंग फॉर रिवर्सिंग हार्ट डिजीज। तो कई अरुण वैज्ञानिकों ने अलसी का बहुत बड़ा महत्व दिया है कि अलसी क्या है, दी बेस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि ब्लड वेसल्स को अच्छी तरह से अंदर से साफ करता है, अंदर से उसको ठीक करता है। तो उसका प्रयोग करो। मेथी बहुत अच्छा है जो हार्ट को मजबूत करता है, मेथी का अंकुरन खाया करो। खट्टे फल खाया करो। कीवी बहुत अच्छा फल है, कीवी। जितने भी बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, जहाँ भी मिले उसका प्रयोग करो। अमरूद बहुत अच्छा है, आंवला बहुत अच्छा है। आंवला अमरूद तो हमारे हिंदुस्तान का है। अमरूद को क्या बोलते हैं? आंवला को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ विटामिन सी, किंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल को डिटॉक्सिफाई करने वाला। और अमरूद को बोलते हैं क्वीन ऑफ दी विटामिन सी, यानी क्वीन है जो अंदर से सफाई करता है कोलेस्ट्रॉल को। ये दोनों फल हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यहीं के हैं। तो अमरूद और आंवला दी बेस्ट फॉर कार्डियक प्रॉब्लम और पेट की सफाई के लिए बहुत ही। बहुत सारे पूछते हैं डॉक्टर पेट साफ नहीं होता, कब्जी कब्जी कब्जी। अरे अमरूद खा लो रोज, देर पाओ, कैसे देखो पेट साफ कर देता है। अब अमरूद नहीं मिलता है तो आंवला खा लो, रोज 6-7 आंवले का रस पी लो, ताज़ा आंवले का रस। जिनको भी कब्जी रहती है, सुनो अच्छी तरह से मेरी बात, कौन किनको कब्जी रहती है जरा हाथ उठाना, तो मैं बताऊंगा, संख्या ज़्यादा होगा तो कब्जी के लिए देखो, अभी मौसम है, इस मौसम में शुरू हो जाता है बेल आना। क्या आता है? बिल्व फल। रोज एक बेल नाश्ता किया करो, कुछ मत, उसके साथ और कुछ भी मत खाना, चम्मच से निकाल कर। और देखो कि
आपके पेट के जो ना कैसे मल साफ होता है, क्योंकि बेल में मार्मेलोसिन नाम के खास प्रकार के फाइबर्स होता है जो अंदर के सारे रोगाणु कीटाणुओं को भी चुंबक की तरह अपने में जकड़ करके, और पेट से मल कैसे निकलता है, सर्पाकार, केलाकार, सर्पाकार, लंबा सा सांप की तरह निकलता है। वह सबसे अच्छी बनावट होती है और वो बेल खाने के बाद ही आपको पता चलता है कि ये मल का सही आकार है। अब बेल खत्म होगा, बेल कब खत्म हो जाएगा? जून जुलाई में। तो उस समय एक पेट को साफ करने के लिए बहुत ही शानदार फल आता है जिसका नाम है नाशपाती। उसका हमने नाम ही दिया है कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। तो ये बहुत ही कमाल का है। एक बार स्वामी जी ने आमंत्रित किया था जब वहाँ थे, तो उन्होंने लंच पर कुछ तो उस पर जो है वहाँ पर स्वामी जी गुरु पद्मन जी महाराज आगे कहे कि डॉक्टर साहब बहुत इस पर दबाव डालते हैं खाने के लिए, कब्जी की नाशपाती, कहते हैं कब्ज को नाश करे वो नाशपाती। तो स्वामी जी प्रयोग भी, स्वामी जी ने नाशपाती मंगाया और खाया, कमाल का प्रभाव हुआ। उन्होंने उसी समय सुबह जो पूरे विश्व को बताया कि भाई इतना शानदार कब्ज को दूर करने वाला नाशपाती है। लेकिन नाशपाती कौन सा, ध्यान रखना, जो सबसे सस्ता वाला होता है, हार्ड होता है, जो ये जो है ना जिसको नाक बोलते हैं वो नहीं, वो उतना उपयोगी नहीं है, वो भी उपयोगी है। लेकिन हार्ड वाला नाशपाती जो होता है जिसको कोई पूछता नहीं है, बहुत सस्ता मिलता है, उस नाशपाती का रस 1 गिलास पी लो, 2 गिलास पिलाए। लेकिन ध्यान रखना कि कहीं यात्रा कर रहे हो ना उसे मत पीना, नहीं तो रास्ते में सब पेट उठ सब खराब होगा। तो इसलिए जो है ये नाशपाती जो ना पेट को साफ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और ये सभी हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत अद्भुत है। तो इसका प्रयोग करो। सोयाबीन का छाछ बहुत उपयोगी है, जो एक दिन बताया था मैंने। अच्छा देखो एक प्रश्न है 2 मिनट में, हम माइक्रोवेव में खाना बनाना, देखो माइक्रोवेव में जो रेडिएशन होता है ना, अभी तक इसके कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह हानिकारक है, कुछ कहते हैं कि नहीं इसका कोई खास प्रभाव नहीं होता। लेकिन ध्यान रखो कि माइक्रोवेव में कभी भूल कर भी, सपने में भी प्लास्टिक के बर्तन में रख करके खाना मत गर्म करना या बनाना या जो भी करना हो, क्योंकि उस प्लास्टिक में बिस्फेनॉल ए होता है, बहुत ही हाईली टॉक्सिक पदार्थ जो घुल करके उस में प्रवेश कर जाता है और खतरनाक स्थिति। तो इसलिए प्लास्टिक का बर्तन कभी भूल कभी प्रयोग मत करो माइक्रोवेव में। और इस संबंध में हमने काफ़ी विस्तार से, मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य पुस्तक है, उसमें हमने विस्तार से लिखा है। 3 भाग में है वो पुस्तक, बेस्ट सेलर बुक है। उसे अमेजन ने 5 स्टार दिया हुआ है, लोगों द्वारा स्वीकृति उस पुस्तक की सब जबरदस्त है और कई एडिशन निकल चुके हैं। चलो तो आपका यहीं पर आज समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ओम।